हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग खनिज संसाधन मिनरल्स रिसोर्स वाला टॉपिक करेंगे। जो भी इसमें पूछा गया होगा एनटीपीसी से एनटीपीसी ग्रुप डी एनसीईआरटी की 60 संग्रह के क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन वन लाइनर में है सबको करेंगे और थोड़ा भी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। लॉ अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटका में है। यहाँ पे लॉ अयस्क मिलता है। सेकेंड है, कर्नाटक में बल्लारी चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट प्रसिद्ध है। लौह अयस्क भंडारण के लिए ये बेल्ट प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है लौह अयस्क इस्पात उद्योग के लिए। छोटा नागपुर झारखंड में, इसका अधिकांश भाग झारखंड में पड़ता है। आगे आते हैं, झारखंड की गुआ खान संबंधित है लौह अयस्क में। गुआ खान पूछा किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ जो है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी डेल्टा बनाती है और चिल्का लेक उड़ीसा में। हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। उड़ीसा में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं और अब भारत में अधिकांश मात्रा में हेमेटाइट ही पाया जाता है। हेमेटाइट जो है वो 50 से 60% इसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं। ये लौह अयस्क का एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम खान स्थित है झारखंड में। झारखंड में झरिया भी पड़ता है। लौह अयस्क के लिए जानी जाती है मयूरभंज की खानें, ये उड़ीसा में पड़ती है। मयूरभंज की खानें। लौह अयस्क लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को के, ये कहाँ है? जमशेदपुर है। 1907 में इसकी स्थापना हुई है। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है अभ्रक जो है वो झारखंड, बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया पेटी, छत्तीसगढ़ गया पेटी में पाई जाती है। ये जो है एक बार नोट कर लेते हैं इसको। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग इसके लिए अग्रणी है। और राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में भी अभ्रक पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नल्लौर अभ्रक पेटी भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2 राज्य में लौह अयस्क उत्पादक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए कोरबा का महत्व है। लौह क्षेत्र है कुंदरमुख। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझौड़ से होती है और इसकी जो स्थापना है वो 1955 में जर्मनी की सहायता से होती है। राउरकेला की और एक भिलाई है। भिलाई की स्थापना भी 1955 में होती है और दुर्गापुर की स्थापना भी 1955 में होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्रों में कोयला क्षेत्रों की काफ़ी दूर स्थित है। भद्रावती जो है जो काफ़ी दूर स्थित है। ये 2 बार पूछा गया है। आगे बढ़, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब ये मैचिंग करने वाले में आया था। दांतेवाड़ा कहाँ है? वो छत्तीसगढ़ में है। नोआमंडी और गुआ ये झारखंड में है। सिंदूर कर्नाटक में कुंद्रमुख की खान भी है। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं सम्मिलित करने वाले में। तांबा जो है वो तरेगांव में है। लौह अयस्क रिलेटेड बैलाडीला है। मैग्नीज बालाघाट एमपी में है और अभ्रक नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब आते हैं इसमें टॉपिक तांबा से स्टार्ट करते हैं। तांबा से रिलेटेड कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें फर्स्ट है, राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। राजस्थान में तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। झारखंड में सिंहभूमि प्रसिद्ध है और एमपी में बालाघाट की जो खदानें हैं 52% जो तांबा होता है वहीं से उत्पादित किया जाता है। तांबा की जो प्राप्ति होती है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्ति होती है और ये तन्य होता है और ताप सुचालक होता है और बिजली बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट की मलास खंड क्षेत्र झुंझुनू खेतड़ी सिंगना प्रसिद्ध है। तांबा के लिए सब प्रसिद्ध है। ये एमपी में पड़ता है और 52% तांबा यहीं से पाया जाता है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तांबा धातु जो है ये पाई जाती है। तांबा रिजर्व के लिए राजस्थान खेतड़ी जाना जाता है। राजस्थान में लगभग एकाधिकार है। जस्ता का एकाधिकार है राजस्थान में। वह राज्य जहाँ तांबा का सबसे अधिक भंडार, राजस्थान में सबसे अधिक तांबा का भंडार है। खेतड़ी पूछा था किससे संबंधित है? तांबा से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा तांबा धातु उत्पादक है। मध्य प्रदेश में 52% बालाघाट खान से होता है। अब आते हैं बॉक्साइट के। बॉक्साइट जो है सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, 6.42% है। अगर बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर, सेवरा हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया था क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है, वहाँ मिट्टी लेटराइट पाई जाती है। ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क महत्वपूर्ण बॉक्साइट होता है। भारत में 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक उड़ीसा और गुजरात है। छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक पठार में
बॉक्साइट के खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कोरापुट जिले के पचनपातमाली भंडार है बॉक्साइट का। अब जो बॉक्साइट है उसका निक्षेप अमरकंटक के पठार में, मैकाल और बिलासपुर कटनी में पाया जाता है। ये हल्का होता है और सुचालक होता है। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोयला के बारे में देखें। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड में है। और जो कोयला होता है, एक बार कोयला नोट डाउन कर लेते हैं। कोयला जो है वो अवसादी चट्टान से इसकी प्राप्ति होती है और इसका निर्माण पदार्थों के गड़ने सड़ने और बहुत संपीड़न से होता है। और सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला है वो गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है लिग्नाइट जो है वो निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। इसमें 40 से 50% कार्बन मात्रा पाई जाती है। इसका जो निक्षेप है वो तमिलनाडु के नावेली में इसका भंडार है। विद्युत में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी में। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में हसदेव नेशनल पार्क भी है। ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरेनी खदानें तेलंगाना में पड़ती हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। उच्चतम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो उच्चतम माना जाता है। इसमें 80 से 95% तक कोयला पाया जाता है और ये हमारे भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला। भारत की कोयला खानों के पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम में लगाइए। सबसे पहले रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद। भारत में लिग्नाइट कोयला है नवेली तमिलनाडु में। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार ओडिशा में पाया जाता है। भारत के कोयले उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान है। 60% जो कोयला है वो छोटा नागपुर पठार से मिलता है। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है तमिलनाडु में। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। नामफुक कोयला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ पड़ता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। लिग्नाइट कोयले का जमाव जो है वो तमिलनाडु में है, नवेली में है। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक होता है। शैल तंत्रों में भारत में कोयला निश्चयों का मुख्य स्रोत क्या है? गोंडवाना तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर झरिया कोयला क्षेत्र है, ये झारखंड में पड़ता है। कोयले का सबसे अधिक भंडार झारखंड में है, झरिया में। भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र जो है बिटुमिनस वो झरिया में पड़ता है। और भारत में इसमें जो 55 से 65% तक कार्बन पाया जाता है और ये अधिक गहराई अधिक तापमान से कोयला बनता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में पाया जाता है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है। हेमेटाइट का खनन जो है वो उड़ीसा के बादाम पहाड़ों में किया जाता है। झरिया चंद्रपुर कोयला क्षेत्र अवस्थित है, झारखंड में है। ये मैचिंग वाला है। माकुम कहाँ है? असम में है। नामचिका अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में है, सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। ये मैचिंग कोयला क्षेत्र और घाटी से मैचिंग है। तलेचर महानदी उड़ीसा में पड़ता है। कर्णपुरा दामोदर, सिंगरौली सोन घाटी में, सिंगरेनी जो है वो गोदावरी घाटी में पड़ता है। आगे झिलमिल जो है वो भारत के इस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा छत्तीसगढ़ में है। रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में है। सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। रणजीत घाटी सिक्किम में पड़ता है। तंदूर तेलंगाना में। बरोरा कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है। ललमटिया झारखंड में पड़ता है। ये कोयला क्षेत्र है। गुरु महिसानी लॉयस्क जो है वो तलचर जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए और जावर का जो खान है वो जस्ता के लिए। अब आते हैं अभ्रक से स्टार्ट करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक भंडार स्थित है भारत में है। लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम से मिलकर बना है। अभ्रक जो होता है इन सबसे मिलकर बनता है। वह भारतीय राज्य जिसमें सबसे अधिक भंडार अभ्रक के भंडार है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार होते हैं। अभ्रक बहुतायत में पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत विश्व में अग्रणी है अभ्रक के। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक की मेखला पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। अब आते हैं सीसा, जस्ता और
अन्य खनिज। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की सबसे अधिक संख्या है। अब अन्य खनिज। वह राज्य जिसमें हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाया जाता है राजस्थान में। औद्योगिक पैमाने पर हीरे के खनन में शामिल देश एकमात्र है मध्य प्रदेश। जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है कर्नाटका में। वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक अरुणाचल प्रदेश है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होंगे। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। भारत में अधिकांश क्रोमोटाइट भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। सोने के सबसे बड़े उत्पादक कर्नाटका है। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है तुम्बालापलाई खदान है। गुजरात राज्य में स्थित वह शहर जो हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे है और ये उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट खान जो है वो मैग्नीज के लिए है। बालाघाट ये एमपी में पड़ता है और यहीं पर 52% से अधिक तांबा का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। ये बांदा इस क्षेत्र में पाया जाता है। अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए ये गोल्डफील्ड के लिए प्रसिद्ध है। कोलार गोल्डफील्ड स्थित है। ये कर्नाटका में, यहाँ से सोना पाया जाता है। कर्नाटका में बहुतायत मात्रा में सोने की खदानें मिलती हैं। भारत में 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। मोनोजाइट जो है वो थोरियम मोनारेत में खनिज मौजूद होता है। थोरियम ये केरला में होता है। भारत में सिलिंगमोनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक केरला है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है जहाँ हेमेटाइट का भंडारण होता है। मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में सोना पाया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है और कर्नाटका में सोना पाया जाता है। जो सोना है वो झारखंड के कुछ नदियों में भी मिलता है, जैसे स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी। और ये आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका में मिलता है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान है, वहाँ पे सोना मिलता है और कर्नाटका में कोलार की हट्टी की खान है, वहाँ पे सोना मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एक अधात्विक खनिज नहीं है एपेटाइट। भारत में हीरो का उत्पादक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन होता है। मैग्नीज का भी सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवर तंत्र है। वह खनिज जिसमें भारत आत्मनिर्भर है। ग्रेफाइट, इसका पेंसिल वगैरह का बनता है। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। वह राज्य जिसमें क्रोमोटाइट उत्पादन का एकाधिकार है उड़ीसा में एकाधिकार है। उड़ीसा में ही बॉक्साइट का भी वो है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। थोरियम की आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। एस्बेस्टस का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। ये बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत के कौन सा राज्य जिसमें जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, राजस्थान में। कोलार गोल्डफील्ड भारत के कर्नाटका में स्थित है। नवेली में लिग्नाइट पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार खनिजों का संकेंद्रण है। कुदेरमुख की खान जो है वो कर्नाटका में है। नहरकटिया तेल क्षेत्र ये असम में पाया जाता है। हीरे के उत्पादन में करने वाला सबसे एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। सोने का भंडार जो है वो कर्नाटका में है। केरल के समुद्री तट पर रेत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, थोरियम में। झारखंड राज्य के जादूगढ़ा नामक स्थान पर यूरेनियम का खनन पाया जाता है। यूरेनियम के लिए जाना जाता है। जादूगढ़ा जाना जाता है यूरेनियम के भंडार के लिए। क्रोमेटाइट मुख्य उत्पादक है उड़ीसा का। ये देखते हैं कि कुछ खदानें हैं और खनिज है। खेतड़ी तांबा गिरिडीह कोयला से संबंधित है। सुंदरगढ़ लौह अयस्क और कोरापुट उड़ीसा में बॉक्साइट से। ये अन्वेषण और उनका मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर में है। अब खनिज और उत्पादन से। तांबा का उत्पादन कहाँ से होता है? मोशबानी से होता है। लौह अयस्क का बादाम पहाड़ से होता है। मैग्नीज छिंदवाड़ा से। अब्रक हजारीबाग से। चूना पत्थर जो है वो सीमेंट में प्रयोग किया जाता है। कॉपर बिजली के सामान में। बॉक्साइट का जो किया जाता है वो हवाई जहाज़ में। और मैग्नीज ये खनिज संसाधन वाला टॉपिक था। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट टॉपिक है। एक बार ब्रीफ में समरी में देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या है।
राउरकेला की जो स्थापना हुई है 1955 में जर्मनी की सहायता से हुई है। भिलाई भी 1955 में यूएसएसआर की सहायता से हुई है। दुर्गापुर की स्थापना भी 1955 है। ये तीनों जो है 1955 में अलग अलग देशों से। बोकारो का 1964 में स्थापना हुआ है, 1964 में यूएसएसआर की स्थापना शायद। ये पूरा कंप्लीट खनिज संसाधन का टॉपिक था। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। और इसका ये टॉपिक बस थ्योरी भी कितने टाइप्स के क्या होते हैं, लॉयस पेट्रोलियम ये सब क्या, ये सब एक ब्रीफ में वीडियो आएगा। ये तो एनसीईआरटी की सार संग्रह का एक्सप्लेनेशन था। अच्छा लगा होगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।